गंदी मैली कुचली फंगस लगी पुरानी वाटर कैन को फालतू समझ कर डस्टबिन में ना फेंकें। पहले ये वीडियो देख लें। आज मैं आपको इस वीडियो में वाटर बॉटल्स या पानी वाली कैन को साफ करने का ज़बरदस्त आइडिया टिप बताऊंगी और करके दिखाऊंगी, हाथों को गीला किए बगैर। इस नेस्ले की तंग मुंह वाली बोतल्स को अंदर से साफ करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके बड़े आसान तरीके से नेस्ले की तंग मुंह वाली बोतल्स को साफ करके दिखाऊंगी। आप भी हैरान रह जाएंगे। हाथों को गीला किए बगैर बहुत ही आसान तरीके से, यकीनन मेरी ये टिप ट्रिक आइडियाज आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये छोटी छोटी सी बोतल भी मेरे पास थी, इस्त्री में पानी डालने वाली जो होती है छोटी सी डब्बी, इसको भी साफ करके दिखाऊंगी मैं किस तरह ये साफ करूंगी। सारी हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। कैन की सफाई में ये जो चीज़ें मैंने सामने दिखाई हैं स्क्रीन पर, इसके बगैर मैं साफ करूंगी। इनकी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आप भी हैरान हो जाएंगे और इसके अंदर जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह होगी उससे कैन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, साफ शफाफ हो जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। ये बहुत ही पुराने और डर्टी, बहुत ही, यानी कि इसमें डस्ट है और मैल है। बहुत पुराने ये वाटर कैन है। आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि अंदर भी इसके कितनी डस्ट जमी हुई है और ये बहुत हार्ड हुई हुई है। इसके अंदर डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं। और नेस्ले की या इस तरह की कोई जो बॉटल्स होती हैं जिनके दाने मुंह तंग होते हैं, छोटे होते हैं, इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। खुली बोतल होती है उसमें तो इंसान साफ़ कर सकता है अच्छी तरह हाथ के ज़रिए। और ये छोटा सा जो ये इस्त्री का जो डालने के लिए पानी की बोतल थी, अ, इसे भी मैंने, ये बहुत गंदी सी मैंने साफ़ किया था। सॉल्ट, बेकिंग सोडा, डिश लिक्विड, लिक्विड और विनेगर, ये कोई तरीके में इनको साफ़ करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगी। इनमें से कोई चीज़ इन बॉटल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब क्या मैंने तरीका करना है वो मैं आपको बताती हूँ। किस तरह से मैंने इस ख़राब वाटर कैन को मैंने बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ कर देना है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। मैंने डेगची में पानी दिया था, इस तरह 2-3 डेगचियाँ इसमें पानी की डाल देनी है। 2-3 जग डालें, डेगची डालें। और इसी तरह नेस्ले की जो बॉटल्स होती है, इसके तकीफ़ रख कर मैंने पानी इसमें डाला था। इतना पानी डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह ऊपर तक, जब मैं इसको शेक करूँगी, हिलाऊँगी लिक्विड डालकर, जिससे मैंने ये बोतल साफ़ करनी है, तो वन चौथाई हिस्सा मैंने पानी इसमें कैन में लिया है। और इसके अंदर भी छोटी सी जो बोतल है इसके अंदर भी पानी लिया है। अब जो मैंने केमिकल यूज़ किया इसमें, मैं इसका बताऊंगी कि क्या चीज़ है। इसका ये छोटा सा कप हम अंदाज़न देख सकते हैं कि कितना कप है। ये 1 टीस्पून मैंने वो छोटी बोतल में डाला है जो इस्त्री की होती है, इस्त्री में पानी डालने वाली बोतल। और बाकी हाफ़ हाफ़ मैंने दोनों कैन्स में ये जो लिक्विड था ये मैंने शामिल किया। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगी। इसका काम क्या है ये भी मैं बताऊंगी। हाफ़ हाफ़ मैंने दोनों में ये शामिल कर दिया। और कीफ की मदद से मैंने इसके अंदर ये केमिकल लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है।
इसकी सफाई करने के लिए सैनिटाइज़र के लिए जो भी है वो जो मैंने शामिल किया है इसमें। ये ढक्का नहीं है, मैंने इसको ऊपर से टाइट बांध दिया है इसके। नेस्ले की बोतल को भी मैंने ऐसे ऊपर से इसको ढक्कन दे दिया। अब इसको बहुत अच्छी तरह शेक करना है, हिलाना है। इसके भी ढक्कन को मैंने अच्छी तरह, इसका लिड है जो, उसको अच्छी तरह टाइटली इसको बांध दिया ताकि पानी बाहर ना निकले जब हम इसको हिलाएं। इसको बहुत मैंने हिलाया है, देख सकते हैं आप, ताकि पानी ऊपर तक, ये जो इसमें मैंने शामिल किया था लिक्विड ऊपर तक है। अब ये छोटा सा जो मैंने इस्त्री का ये था पानी डालने वाला, ब्रश की मदद से मैंने इसको, ब्रश साफ़ सुथरा कोई ले लेना है, उसकी मदद से इसको अच्छी तरह साफ़ किया। देखना ये कितना नीट क्लीन हो जाएगा। अब मैंने हैंड ग्लव्स यूज़ किए। ये बॉटल्स को मैंने 1 घंटा रखा था लिक्विड डालकर। तो ये मैंने एक ब्रश लिया है, इसमें जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, एक कोई भी पुराना सा ये लेना है इसका, और ब्रश ले लेना है। ब्रश को इसके अंदर डालें। ये मेरे पास वाइपर का टूटा हुआ वाइपर था, उसका पिछला हिस्सा मैंने संभाल के रख लिया था, होल था, खुला हुआ था, उसके अंदर देखिए कितनी आसानी से ही फिट हो गया ये ब्रश। अब किसी भी डोरी से इसको अच्छी तरह टाइटली बांधना है। इसको मैंने अच्छी तरह टाइटली बांधा है। अब मैं इसके साथ करूँगी क्या, आप देखें क्या तरीका मैं करती हूँ बॉटल्स को साफ़ करने का। ये बॉटल्स को मैंने लिक्विड डालकर 1 घंटा तक रेस्ट रखा था, रेस्ट दिया था ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर ना हल हो जाए। अब मैंने एक ब्रश को इसके अंदर डाल के इसके ज़रिए, जैसे वो झाड़ू नहीं दिया जाता समझो कमरे में, तो इसके ज़रिए में जो इसकी डस्ट जमी हुई है वो नरम पड़ गई है। पानी में जो मैंने चीज़ शामिल की थी उससे नरम पड़ गई है, उसने जिसने काट दी है मट्टी को। अब मैं उसको सारी जगह से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये जो नेस्ले का की बोतल होती है, इसका ऊपर से मुंह बड़ा तंग होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं जा सकती। इतना लंबा ब्रश भी नहीं जा सकता, कोई होता ही नहीं इतना लंबा ब्रश। ये मैंने जो तरीका किया है स्टिक के अंदर डालकर ये ब्रश को, देखिए कितनी आसानी से नज़र आ रहा है, और सारी मिट्टी उसने काट दी। मिट्टी की देखिए कितनी अच्छी तरह सफाई हो रही है। जो अंदर जमी हुई मिट्टी थी कई साल पुरानी, इसमें जम ऐसे आहिस्ता 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 जमती गई मिट्टी इसके अंदर। ये नेस्ले का पानी नहीं है, इस बोतल में फ़िल्टर का दूसरा पानी हम मंगवाते थे, क्योंकि हमारे घर में बोरिंग का पानी होता है, तो जो हल्का पानी होता था वो मंगवाते थे। हल्का पानी रॉ वाटर होता था, बगैर यानी कि बॉयल किए हुए, तो उसमें तो होती ही डस्ट, तो वो जमती रही, वो कई इस तरह अरसे की मिट्टी इसके अंदर जम गई थी। और इतना अच्छा बेहतरीन, ये ज़बरदस्त ये नीट क्लीन हो जाता है। ये देखो ब्रश भी किस कदर आसानी से उसके अंदर निकल गया। अब इस बॉटल में से पानी मैंने निकाल कर आपको दिखाया कि देखिए कितनी मिट्टी निकली है इसके अंदर। जैसे ये कितनी शीशे की तरह चमकने लगी, साफ शफाफ बोतल हो गई जैसे अभी खरीद कर लेकर आए। ये देखिए इसके अंदर से बिल्कुल साफ हो गई है। जब इस बोतल के बाहर से मैंने ब्रश की मदद से और साबुन की मदद से अच्छी तरह इसको वॉश किया था, अंदर के निशान तो मैंने ब्रश से साफ कर दिए थे। ये आप अंदर से देख सकते हैं, ये भी बहुत पुरानी बोतल है, बहुत ज्यादा पुरानी है। चीज से ये साफ हुई है, इतनी साफ शफाफ। ये इसका आप ढक्कन भी देख सकते हैं, ढक्कन ये देखें कितना बिल्कुल साफ ढक्कन है इसका, ये देखें। और ये छोटा सा देखें, ये भी कितना साफ हो गया है।
इन्हें मैंने किस किस चीज से साफ किया है जो इतनी चमकने लग गई है, बिल्कुल वाइट हो गई है, यानी कि इसमें जो मट्टी थी जमी हुई सब खत्म हो गई है। इसके लिए मैंने क्या चीज इस्तेमाल की, जो मेन खास एक चीज इस्तेमाल की है वो ब्लीच है। ये जो मैंने कप में डाला था ये ब्लीच था। कोई भी आप ब्लीच लें जो आपको सही लगता है, जो आप यूज करते हैं, ये ब्लीच लेना है। ब्लीच का मैंने 1 कप लिया था, आधा कप इसमें डाला था, आधा कप इसमें डाला था, और 1 स्पून मैंने इसको साफ करने में इस्तेमाल किया था। ब्लीच का क्योंकि मैंने काम किया था इसलिए मैंने हैंड ग्लव्स मोटे वाले लेने, ये वाले पतले वाले नहीं, ये थिक वाले। इस साबुन से रगड़ कर फिर मैंने अंदर बाहर से, अंदर से तो नहीं मैंने साबुन से किया था, बाहर से सारे ये साबुन से मैंने इस्तेमाल किया है इस ब्रश की मदद से। अंदर के लिए जो मैंने बनाया था ऑर्गेनाइजर, ये देखें एक स्टिक थी मेरे पास, ये स्टोर में, इसके आगे से खुला हुआ हिस्सा था। इस तरह की स्टिक्स हो आप रख लिया करें, बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर ब्रश देखे मैंने कैसे फिट किया है, किस कदर जबरदस्त तरीके से ये स्टिक का मैंने बनाया है। ये जो इसका मुंह होता है, इसके अंदर देखिए नहीं जा सकता, हाथ नहीं जा सकता, कोई चीज नहीं जा सकती। आप ब्रश को भी डायरेक्ट इसके अंदर लेकर जाएंगे तो नहीं जाता, लेकिन इस स्टिक की मदद से आपने देखा है किस कदर आसानी से सारा काम हुआ है, और कोई किस्म की ये यानी कि खुला भी नहीं है। इसे मैंने इतनी फिट अच्छी तरह मैंने इसको टाइट बांधा है ये डोरी से, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई हुई है। ये हमारी ये गंदे हो जाते हैं, मट्टी यानी कि खाने पीने की चीजें में जमा हो जाती हैं, कुछ जर्म्स इसके अंदर आ सकते हैं। इसको भी बड़ा बेहतरीन मेरे पास तरीका है कि इसको कैसे साफ करूं और इसको जर्म फ्री कैसे करूं। इसके लिए कोई भी आपको ये जग ले लें, ये डिप हो जाए, कोई भी ऐसी खुली चीज ले लें। अब इसमें ना पानी डालना है, ये मैंने पानी से भर लिया, पानी से भर लिया। अब इसमें इसको भी मैं क्या करूंगी, ये ब्लीच ब्लीच के चंद मैंने इसमें ना ड्रॉप या ये हाफ मैंने ना, इसमें ज्यादा नहीं ब्लीच लेना, इसी से काम चल जाएगा। ये हाफ मैंने स्पून लिया है, इसमें ऐड किया। अब इसके बाद क्या करना है, कोई और चीजें नहीं डाली इसमें, इसको डिप करके रखते हैं, बेशक ओवरनाइट के पड़ा रहे। अब ये कोई भी ब्रश ले लें जो इस्तेमाल करना है, कोई साफ सुथरा ब्रश ले लें कोई अच्छा सा, इसको इसके अंदर से ऐसे से रगड़ना है, ठीक करना है इस बिल्कुल, ताकि जर्म फ्री हो जाए और इसके अंदर जो निशान है, जो चीजें हैं, ये इसको भी क्लीन कर दे। ये देखें इसके अंदर निशान है, ये मट्टी के जो भी चीज है ये बिल्कुल साफ कर देगा। और इसको भी ऐसे, इसको भी बस डुबोए रखने से भी काम हो सकता है। तो बर्तन धोते हैं तो ये पानी है यहाँ तक आ रहा होता है, तो यहाँ पर हम खड़े होते हैं तो हमारे कपड़े जैसे सारे गीले हो जाते हैं लगता है, चाहे हम इधर ऐसे भी करें इधर, लेकिन ये छींटे पानी के यहाँ पड़ते हैं। इसका हल क्या है, इसका मेरे हल ये, मैं तो करती होती हूँ हमेशा अपने, मैं वही हल बता रही हूँ। छोटे छोटे टॉवल्स मिलते होते हैं बाजार में, ये घर में भी अगर टॉवल पड़ा है तो उसे इस तरह का छोटा, दोनों चारों तरफ से ये क्योंकि बंद होता है, अगर नहीं है तो इसको बंद कर लें इस तरह के छोटे से टॉवल लेकर, और इसको डबल करके ना आपने इधर रखना है इस तरह। अब देखिए जब पानी ये मैं धोऊंगी, पानी इधर आएगा, मेरे कपड़े इधर से बच जाएंगे, गीले नहीं होंगे। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत जबरदस्त। मैं इसी कई साल से ये तरीका कर रही हूँ किचन में, ये बहुत सेफ रहता है तरीका।
आपके कपड़े और नए कपड़े पहने तो भी बर्तन को धोना पड़ जाए तो सारे कपड़े ही खराब हो सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। इसको फिर इस तरह उठा के बाहर धूप में रख देना चाहिए या हवा में, जहाँ हवा है, ताकि सूख जाए। ये टॉवेल है, बहुत अच्छा जज़्ब करता है पानी को। टॉवेल हो कोई ऐसे सॉफ्ट सा किचन का कपड़ा होता है जैसे इस तरह का, ये भी रखा जा सकता है। ये भी पानी बड़ा अच्छा जज़्ब करता है। कोई भी चीज़ आप इस तरह रख सकते हैं। आप सब कुछ देखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को लिखा होता है उसको प्रेस करना है, तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और वीडियो को देखने का शुक्रिया।